आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। हाथ बांधकर कोई काम नहीं करने दिया। मतलब जनरल्स ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ के हाथ बांधे हुए हैं, कोई काम नहीं करने देते। उन्होंने नहीं बांधे हुए हैं, ये गुलाम है, इन्हें वैसे ही हाथ बांध के खड़े होने की आदत है। आवाम तो बहुत परेशान है और ये क्राइसिस जो है ये हमने खुद बनाया, ये हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद बनाया। मैंने बल्कि एक दफा कैबिनेट में कह दिया था कि 47 में हम यूं थे इंडिया पाकिस्तान, 48 पे चलो हम यूं हो गए। कश्मीर कुछ ले लिया ना, 65 में हम यूं हो गए, हम झूठ बोलते हैं। 71 में हम यूं हो गए, उसके बाद करगिल आ गई, मुक गया, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे ना। जैसे वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध को सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो पाकिस्तानियों की नौकरियां जा रही हैं, ये तबाही और बर्बादी फैल रही है और आगे हमारी नादिर गुर्बत है जो कि बढ़ती चली जा रही है। ये बात और साथियों, नवाज शरीफ का करीबी और मरियम नवाज का करीबी जो कि है, जिसका बयान सामने आ रहा है, उस साफ तौर पे वो कहता हुआ नजर आ रहा है, हमने तो भारत से कभी कुछ लिया ही नहीं, हमने तो भारत से आगे कभी भीख मांगी नहीं, हमने तो भारत के आगे कुछ किया नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बताता फिर रहा है, इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना बताता फिर रहा है कि हाँ हमारे यहाँ तो इतनी डेट इकोनॉमी है, पहले हम यहाँ थे, पहले हम वहां थे, अब यहाँ तक नीचे तक पहुंच चुके हैं। ये खुद ऐसा कबूल रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक कुछ ऐसा किया नहीं है कि दुनिया भर के अंदर जो है उसका नाम हो। हमेशा भारत से हमारी कुटाई ही हुई है चारों तरफ से, क्योंकि हम बयान ऐसे दे देते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, खाक कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, और फिर हमारी कुटाई जो है वो भारत के द्वारा दनादन की जाती है। इससे ये तो जाहिर हो गया है कि कुछ पाकिस्तानियों के अंदर थोड़ी बहुत तो समझ है, तभी तो आखिरकार ये बयान दे रहा है कि किस तरह से भारत इनको धुलता चला जा रहा है। न्यूक्लियर पैरिटी हमने ले ली और हमने अपनी जान बचा ली है, इतनी सी बात है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। घर में मशवरा नहीं कर रहे आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के कि हम इंडिया से जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हम लिबर्टी चौक पर एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ अपनी जीत का। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। मैं आज भी कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो वाजपेयी के साथ पाकिस्तान के रिलेशन ठीक करने का पैदा किया, पाकिस्तान में पंजाबी लीडर ये बात कर सकता है, सिंधी करेगा तो हम कहेंगे गद्दार है, टू बी ऑनेस्ट। वो हिंदुत्व वाला भी कर सकता था, कांग्रेस नहीं कर सकती काम, दोनों तैयार हो गए, वो चल के आ गया, ठीक है ना जी। उस वक्त बस अल्लाह माफ करे कुछ मजहबी तंजीमें मिली हुई थी, मैं उस वक्त लाहौर में था जब वाजपेयी के खिलाफ ये हंगामा हुआ बदकिस्मती से। इससे बड़ी डील हमें कहाँ मिल सकती थी? जो बाद में आगरा में मिन्नतें करता रहा परवेज मुशर्रफ, वो हाथ नहीं मिलाता था ना, जाके हाथ मिलाया, मुझे दुख है इस बात का। को बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहे हैं ईरान से पेट्रोल, ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी ये लोग अमेरिका से डरते हैं, ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं आगे, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे, और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। अमेरिकन चमचे के साथ ये अलाइन कर रहा है, उसका मतलब बड़ा क्लियर है, मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये एंटी पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के खिलाफ होगा। लेट्स सी पाकिस्तान इसे डिप्लोमेटिकली कैसे सॉर्ट आउट करता है, और ये डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट नादरीन करने की भी जरूरत है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो पाकिस्तानियों की नौकरियां जा रही हैं, ये तबाही और बर्बादी फैल रही है और आगे हमारी नादिर गुर्बत है जो कि बढ़ती चली जा रही है। ये बात और है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जल के हाथ बांधकर कोई काम नहीं करने दिया। मतलब जनरल्स ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ के हाथ बांधे हुए हैं, कोई काम नहीं करने देते। उन्होंने नहीं बांधे हुए हैं, ये गुलाम है, इन्हें वैसे ही हाथ बांध के खड़े होने की आदत है। जैसे वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध के खड़े थे। तो ये पाकिस्तान में गुलामी जहनों के अंदर है, और जो नहीं करते फिर उनको ये उल्टा लटका के मारते हैं, उनको कहते हैं कि ये बदतमीज़ हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो ये गुलामी इनके जहनों में है, तो ये हाथ उन्होंने नहीं बांधे, ये खुद ही बांधे रखते हैं, पीठ में छुरा घूम रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं जीता। ये अभी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने भी कहा, पहले नवाज शरीफ भी कह चुके हैं। ये तमाम ऑन रिकॉर्ड अब बयानात नवाज शरीफ के भी हैं, माजी के जो तीनों मैंने, डॉन लीक्स का, कारगिल में छुरा घोंपा, और पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया,
ये नवाज शरीफ साहब का बयान है कि कुछ नहीं जीता, आज तक दिया ही दिया है, हारा ही हारा है, कुछ नहीं जीता। और अब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान भी बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ कर चुके हैं, और ये सबसे पसंदीदा सियासतदान हैं शरीफ साहब बैठ के कि हम इंडिया से जीते हैं या हारे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हम लिबर्टी चौक पर एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ अपनी जीत का। दूसरी तरफ अगर देखें तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये ARY का आपके सामने रखते हैं सेलिब्रेशंस का मुद्दा। ARY ने अपना जो ट्रांसमिशन, आपको हमने 4-5 दिन पहले खबर दी थी, 6 दिन पहले, कि ट्रांसमिशंस होंगी, सबको कह दिया गया है ट्रांसमिशन सेल बनाएं और ट्रांसमिशन करें। ये सोशल मीडिया पे हमें मिला है ARY का। इसमें खबर क्या है, वो तो सारे ही चैनल कर रहे हैं। दुनिया में इकोनॉमिकल में जो आप पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, वो प्राइसेस हमारे से, पाकिस्तान से बहुत वो है, हमारी जो है वो इंक्रीज की हुई है इन लोगों ने। हर हफ्ते बढ़ जाती है, हर हफ्ते बढ़ जाती है। आवाम तो बहुत परेशान है, और ये क्राइसिस जो है ये हमने खुद बनाया है, ये हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद बनाया है। दुनिया में इकोनॉमिकल में जो आप पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, वो प्राइसेस हमारे से, पाकिस्तान से बहुत वो है, हमारी जो है वो इंक्रीज की हुई है इन लोगों ने। हर हफ्ते बढ़ जाती है, हर हफ्ते बढ़ जाती है। अब ये कि बट ये 20,000 की नौकरी करने वाला आदमी अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, घर का किराया देगा या पेट्रोल डालेगा। बट ये कि ये कौम मुर्दा कौम है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी इस कि लोगों को आपकी जरूरत पड़े, ना कि आपको लोगों की। भी रख दिया है सऊदी अरब के सामने। और अजीजान, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक किस्म के स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड के ऊपर खड़ा हुआ है। एक तरफ जो है वो माशी दिवालिया, इकोनॉमिक कोलैप्स का प्रेशर है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के एक डीप डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर तो गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ खुफिया मालूमात है वो आपको बताना चाहता हूं। और तीसरी तरफ रीजन में बढ़ती हुई टेंशंस जो हैं ईरान के साथ, इसराइल। शेख वकास अकरम साहब के ऊपर कि वो ये जो मार्का हक है इसके ऊपर जो बातचीत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत उम्दा तरीके से वो बातचीत करेंगे, और इस शान ये जो ट्रांसमिशन हो रही है इसके वो बात दुरुस्त ही करेंगे। फिर दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि उनसे पूछा कि 2006-2007 में भारतीय सफारतकार दीपक कौल बलोच अस्करियत पसंदों को $40 लाख देते पकड़ा गया, मगर सफारती बड़ी इमाम में लोगों की जिंदगी आप लोगों ने एजेंट कर दी। तो ये मुनाफकत का एक नंगा खेल है जो पाकिस्तान के अंदर नाज़िल होता रहता है, और ये अशराफिया उनके टट्टू और अशराफिया और उनकी जो हिमायती हैं वो बहरहाल इस चीज को आगे फैला रहे और मजीद इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया, कि पाकिस्तान। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार पाकिस्तान की हर तरफ से कुटाई पे कुटाई होती चली जा रही है, और हर तरफ से बयान आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो कहता था हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम IMF के सामने फिर से भीख नहीं मांगेंगे, आखिरकार वो फिर से घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, भारत की तरफ ये भी कह रहा है कि भारत हमको हर तरफ से धोता चला जा रहा है, हर तरफ से हमारे भारत के, पाकिस्तान के तरफ जो है वो भारत डंडा करता रहता है, हर दिन हमारी कुटाई होती है। लेकिन ये नहीं बताता है कि इसके खुद के काम ऐसे हैं, तभी तो आखिरकार भारत कुछ ना कुछ करके जो है इसकी कुटाई करता रहता है। आए दिन इसके आतंकवादी जो है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो भारत के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो इससे बेसिकली नुकसान जो है वो भारत का नहीं होता, क्योंकि भारत तो इनको निसफल कर देता है। लेकिन इन पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो धमाके होते हैं उससे पाकिस्तानियों को भी काफी नुकसान होता है। अब आप देख रहे हैं लोड शेडिंग वेलिंग सब इन लोगों ने खुद करी है, लेकिन पानी रोक दिया गया भारत के द्वारा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी, क्योंकि बयान ऐसे देते हैं जिससे भारत को कुछ ना कुछ करके ऐसा सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे इनको तिल सलाह दिया जाए। और भारत जो है बेसिकली देखा जाए तो अवाम, पाकिस्तान की अवाम का कोई दिक्कत नहीं है भारत को, उससे दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनकी हुकूमत है, जो बड़ी बड़ी बातें किया करती है और कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ जो है भारत को धमकियां देती है, चेतावनी देती है, आए दिन जो है भारत को धमका रही है, आए दिन भारत को गरिया रही है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सबक सिखाने के लिए भारत ये ठोस कदम लिया करता है। और इसके बाद जो है जो इन पाकिस्तान के जो अट्टू चट्टू चमचू हैं, ये सब सामने आ करके भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं। और पाकिस्तान एक ही चीज में हमेशा माहिर है कि ट्रम्प के आगे पीछे घूमना, उसके हर एक इशारों में नाचना, चाहे वो आसिम मुनीर क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सिर्फ उनके ही कहने पे चल रहे हैं। तभी आखिरकार जो है इनकी इकोनॉमी अभी तक बढ़ क्यों नहीं पाई है, सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प।